एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन अब मैं सबका स्वागत करता हूँ। एंड हमारी जो सीरीज चल रही है लूसेंट वाली ऑब्जेक्टिव की, उसका अगला पार्ट देखेंगे। इंडियन पॉलिटी में हम घुस चुके हैं और उसके 5 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये छठा पार्ट है, ठीक है। छठा एक वीडियो मैंने बनाया है, 5 पार्ट को उसमें कवर कर लिया है, 5 टॉपिक को कवर किया है उसमें। आप ज़रूर देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एमसीक्यू के थ्रू अगर आप सॉल्व करते हो इन सब चीज़ों को, तो आपका एक कॉग्निटिव माइंड डेवलप होता है, आपको चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आती हैं और आपको ये पता चलता है कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, है ना। क्वेश्चंस ये सब वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए एक एक करके इसको देखेंगे, एक एक करके इसको देखेंगे। पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल एंड ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का है। पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई पार्ट हैं, कई आर्टिकल हैं और इम्पॉर्टेंट जो शेड्यूल्स हैं, जो 12 शेड्यूल हैं, उनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड इन द इंग्लिश एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पिक आउट ऑफ द वन विच इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेट का क्या है? करेक्ट आंसर होगा उर्दू। उर्दू, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा उर्दू। नेक्स्ट है द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। एजुकेशन किससे बिलोंग करता है? 3 लिस्ट में बांटा गया है हमारे सब्जेक्ट्स को, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो ये एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, मतलब इस पे स्टेट और सेंटर दोनों लेजिस्लेट कर सकता है। हाउएवर सेंटर का जो लेजिस्लेशन होगा वो सुपरसीड करेगा स्टेट के लेजिस्लेशन को, अगर मैटर सेम होता है तो। इन केस कोई अगर उस पर कन्फ्यूजन आता है तो उस केस में सेंटर का जो लेजिस्लेशन है वो सुपरसीड करेगा, वो उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी स्टेट के लेजिस्लेशन के ऊपर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं और इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, ठीक है। इसमें टेरिटरी, पहला शेड्यूल टेरिटरी है, दूसरा इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट और वगैरह वगैरह। फिर ये राज्यसभा में सीटें जो हैं, शेड्यूल्ड एरिया है ना, फिर अदर शेड्यूल्ड एरिया, जैसे करके इसको एक कोड बना के याद किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल है इसमें। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन की बात की गई है वो किस आर्टिकल में की गई है पूछा जा रहा है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया। इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है आर्टिकल 1? तो ये डिक्लेयर करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? करेक्ट आंसर है 395। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट कवर द एंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस, yet there may be an item not mentioned anywhere, who will legislate on these items। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है ए, पार्लियामेंट ओनली। अगर मान लीजिए इन सारे लिस्ट में कोई आइटम मिसिंग है, इन सारे लिस्ट से अलग कोई आइटम आ गया, तो उस पर कौन लेजिस्लेट करेगा? उसका पावर है पार्लियामेंट ओनली, स्टेट को नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। करेक्ट आंसर है पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 4 किससे संबंधित है, क्या डील करता है? पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, इट डील्स विद द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर लिस्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बोला था ना कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए, टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, फिर ए आई थिंक, चलो ये देखते हैं, आर फॉर राज्यसभा में सीटें जो रिजर्व हैं उसके लिए है, एस फॉर जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, 6 है अदर शेड्यूल्ड एरियाज़,
एफ है फेडरल फेडरेशन मतलब लिस्ट जो है ना। एंड ओ है ओल्ड पीएम, ओ क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 9 क्या है एल, फिर डी आ जाएगा डिफेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद 11 पी आएगा, पी मतलब पंचायत, एम म्यूनसिपाल्टी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपाल्टी, ये किस में है, ये 12th शेड्यूल में है। 10th का हो जाएगा डी, ठीक है, 10th का डी। आगे बढ़ते हैं 11th देखिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव रिकोगनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 22 लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एज वेल एज वी ऑल नो चाइल्ड लेबर इज टोटली बैंड इन इंडिया, आर्टिकल 24 उसको बैन करता है, उसमें प्रावधान है एज पर द चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड। चाइल्ड का मतलब क्या है, कितने साल से कम बच्चे को चाइल्ड कहा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ए, 14 साल और उससे नीचे की एज को चाइल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी टू बी लेड बाय गवर्नमेंट ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर 31 मार्च एवरी ईयर। तो ये ले किया जाता है आर्टिकल 112 के द्वारा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इसको बजट भी बोलते हैं, लेकिन बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेंशन है, और ये इसका जो प्रावधान है ये है आर्टिकल 112। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो ये आर्टिकल कौन सा है, प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 356। इसी के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, सॉरी इसके द्वारा नहीं, आर्टिकल 352 के द्वारा लगाया जाता है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के द्वारा, लेकिन इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, शेड्यूल 9th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, क्या डील करता है 9th शेड्यूल। इसका करेक्ट आंसर है ये डील करता है सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट डाल दिया जाता है वो जुडिशियरी के रिव्यू वगैरह से परे हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है सी, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 368 में, 368 में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के प्रावधान है वो मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, बहुत आसान है। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ। आर्टिकल 340 के तहत एक कमीशन अपॉइंट किया जाता है किसके कंडीशन के इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए। तो करेक्ट आंसर है इसका 18 का ए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। नेक्स्ट है, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कितने से कितने तक है, यह है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 4 है, ठीक है, पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं, कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट्स, ये 2 स्टेटमेंट और सही को चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, आर्टिकल 20 of the Constitution of India state that no person can be convicted for any offence except for violation of law in force at the time of commission of the act changed as an offence। तो ये तो बिल्कुल सही है। The Article 21 of the Constitution of India lays down that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। दोनों आर्टिकल करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में कहता है कि कोई भी पर्सन जो है तभी कन्विक्ट किया जाएगा जब उसने कोई लॉ को वायलेट किया है और
वो लॉ उससे पहले बना है, ये नहीं कि अब मैंने कोई लॉ है ही नहीं, मैंने कुछ किया बाद में उस पर एक लॉ बना दिया कि ये करने से ये गुनाह होता है, तो बाद का जो है बना हुआ लॉ मेरे पर लागू नहीं होगा। अगर लॉ पहले से है, मैंने उसको तोड़ा है, तभी मुझे सज़ा होगी। तो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ बोलते हैं इसको। किसी भी व्यक्ति का लाइफ तभी लिया जा सकता है, या फिर पर्सनल लिबर्टी तभी छीना जा सकता है जब उसको लॉ के द्वारा हो। वो मतलब लॉ के द्वारा ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी बोल दोगे कि अब तुम्हारा जान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई क्राइम है, उसके लिए प्रावधान है कि मौत की सज़ा दी जाएगी, तभी उसको मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 20-21 के बारे में मैंने बताया। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ व्हाट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो ये डील करता है सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसमें प्रावधान है। कैसे सिटीजनशिप मिला है लोगों को, कैसे मिलता है, कैसे छीना जा सकता है, 5 से लेकर 11 में ये सब बातें की गई हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाई आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द स्टेट शैल इंडिवर टू। आर्टिकल 51 क्या है? ये कहता है कि देश को ना इंटरनेशनल पीस के लिए सारे काम करने चाहिए। तो देख लीजिए, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, टू इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। ये तीनों चीज़ें जो है ना करेक्ट है, 51 में दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी। 1 2 3 तीनों। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, 23 नंबर सवाल देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में ये प्रावधान है कि प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। लिस्ट 1 को अगेन आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है? शेड्यूल्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उसमें मेंशन है, और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट लिस्ट 2 में है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में है टेरिटरी। कहाँ पे है देख लेते। प्रोविजन एज टू डिस्क्वालीफाई द ग्राउंड, द स्टेट, लैंग्वेज तो अपना 8th शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 10th शेड्यूल में है प्रोविजन एज टू डिस्क्वालीफाई बाय ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये डी सही है। और फर्स्ट शेड्यूल में है द स्टेट। तो सारे मैच हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन। तो करेक्ट आंसर है बी, पार्ट 2। अभी मैंने बताया था जस्ट पार्ट 2 और 5 से लेकर 11 तक का आर्टिकल। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(1) of Constitution of India, in 3 states there shall be a minister in charge of tribal welfare, who may in addition be charged of the welfare of scheduled caste and backward classes. Which of the following state is not covered by the article? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पंजाब ऑप्शन है। कौन सा उसमें नहीं है आपको चुनना है। करेक्ट आंसर है पंजाब, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल्स की संख्या नहीं है। मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में बहुत ट्राइबल्स हैं। इनके लिए एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर एडिशनली दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वीरप्पा मोइली कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन reform among other aspect has suggested doing away with which one of the following part of article of Constitution of India। तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 310 और 311। ये किससे रिलेटेड है? तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह से रिलेटेड है। वीरप्पा मोइली कमीशन ने बोला था कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, which article of Constitution of India gives precedence to constitutional provisions over the laws made by Union Parliament / State Legislature। तो करेक्ट आंसर है 28 का सी, 245। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये तो आर्टिकल 74 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 29 का, सॉरी 29 का डी है, 29 का डी है, यानी कि आर्टिकल 75 में ये प्रोविज़न है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि जिनका हेड एक प्राइम मिनिस्टर होगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेसिडेंट के, ठीक है, और प्रेसिडेंट के काम में वो हेल्प करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस 3 लिस्ट विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो बताइए, करेक्ट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए कौन सा 2 आर्टिकल है? आर्टिकल 245 एंड 246 है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए है आर्टिकल 245 और 246। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस बट दिस फ्रीडम इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल। ये इम्प्लिसिट है, वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1931 का है, ठीक है, 31 का हो जाएगा 19(1)A, करेक्ट आंसर हो जाएगा 19(1)A। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विथ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 132 रीड विथ आर्टिकल 134A, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, 10वां शेड्यूल, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, किससे डील करता है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डी आ रहा है यानी कि डिफेक्शन है, ठीक है, डिफेक्शन से को डील करता है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स हैं, लिस्ट 2 में प्रोविजंस है, उनसे रिलेटेड मैच करके देखते हैं। आर्टिकल 54 क्या डील करता है भैया? आर्टिकल 54 क्या डील करता है? आर्टिकल 54 डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सारे मैच्ड हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 169। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेज डाउन दैट टैक्सेस कैन नीदर बी लेविड नॉर कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना लॉ बनाए टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 265 में, करेक्ट आंसर ए, आर्टिकल 265। फंक्शंस टू बी असाइन टू पंचायत्स बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, किस में मेंशन किया गया है? पंचायत है 11वें शेड्यूल में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th शेड्यूल बी, 37 का बी। और म्यूनसिपाल्टी है 12वें शेड्यूल में। नेक्स्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। लिस्ट 2 में वो आपको मैच करना है। तो पार्ट 4A जो है वो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। पार्ट 8 किससे रिलेटेड है? देखना पड़ेगा। पार्ट 8 रिलेटेड है यूनियन टेरिटरीज से। पार्ट 9 किससे रिलेटेड है? पार्ट 9 है पंचायत से और पार्ट 9A है म्यूनसिपाल्टी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 है पंचायत और पार्ट 9A है म्यूनसिपाल्टी। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, क्या डील करता है? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, गलत। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, गलत। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, गलत। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन ए स्टेट लिस्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आर्टिकल 249 क्या डील करता है?
लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन स्टेट लिस्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विच प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, चुनना है। देखिए चिल्ड्रन और उससे रिलेटेड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है 23-24 में है। अब कौन सा जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड है वो बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट 1 को अगेन लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स है और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं, देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, कहाँ पे है देखना पड़ेगा, इस साइड करके देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी है, एक का 3 होना चाहिए, एक ही में मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर भी मैं बता दूं आर्टिकल 368 जो है ये इमरजेंसी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 36 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या 74 होगा आई थिंक, देख लेते हैं। आर्टिकल 74 है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 सप्रिशियता जिसे अनटचेबिलिटी कहते हैं, एबोलिशन कर दिया गया था आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 में टाइटल्स को एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो भैया आया है अपना, ड्यूटी आ गई है, हमारी ड्यूटी हो चुकी है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का हो जाएगा सी, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, करेक्ट आंसर है आर्टिकल 51A। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है आर्टिकल 61 के द्वारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपरली मैच्ड, एक तरफ इंस्टीट्यूशन है दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है, आर्टिकल बताइए। इलेक्शन कमीशन का तो सबको पता होगा, आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूपीएससी, ये सब आपको मैच करना है। क्या पूछा है इसने कि एक ही है इसमें जो करेक्टली मैच है, तो 46 का हो जाएगा बी, इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है बाय विच नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया एंड भारत दोनों से मेंशन्ड है, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर किस आर्टिकल के तरह, तो करेक्ट आंसर है 243। इस आर्टिकल के तहत पंचायत को जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर रेसिड्यूरी पावर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आर्टिकल 248। जो भी रेसिड्यूरी जो बची खुची पावर है जो कि लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 248। वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत एक्सिक्यूटिव पावर जो है गवर्नर का वेस्टेड है, करेक्ट आंसर आर्टिकल 154(1). द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, ठीक है, यहाँ पे आएगा 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 280 जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन का गठन करना पड़ता है, राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 51 क्वेश्चन हो गए, 52वां देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द इंडीवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, किसमें ये प्रावधान दिया गया है,
आपको आंसर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 350A के तहत ये प्रावधान दिया गया है कि हर स्टेट को एडिक्वेट फैसिलिटी देनी पड़ेगी मदर टंग में प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन कराने के लिए। आर्टिकल 350A यूपीएससी का सवाल है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चौथा शेड्यूल क्या है? इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। गलत, ये तो 7वां है। इट कंटेन्स लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गलत, ये तो 8वां है। इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। ये तो 5वां और 6ठा है, ये गलत। इट एलोकेट्स सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। दिस इज द राइट आंसर। 53 का हो जाएगा डी। 53 का क्या होगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं, आपको मैच करना है। अगेन ये वही सवाल है, एक बार रिपीट हुआ था ये। तो आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, करेक्ट है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। सारे मैच्ड हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर देखते हैं। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स हैं कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 16 ऑफ 2 क्या है? ये क्या बताता है आपको देखना है। आर्टिकल 16 ऑफ 2, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। तो ये तो आर्टिकल 16(2) ही है। आर्टिकल 29(2) क्या है? नो सिटीजन shall be denied admission into any educational institution maintained by a state or receiving a state aid on ground of religion, race, caste, language or any of them। ये भी मैच्ड है। आर्टिकल 29(2) ही है ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 30, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये भी मैच्ड है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये भी करेक्टली मैच्ड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई। किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? 9th शेड्यूल की बात की जा रही है, तो ये ऐड किया गया था पहले ही अमेंडमेंट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट अमेंडमेंट। अगला देखते हैं 57 नंबर। Which one of the following articles of Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर है डी। और इसी आर्टिकल के तहत अगर कुछ मतलब प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है तो इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये आर्टिकल 355 ही है जो बैकग्राउंड बनाता है, ठीक है। और इसी के दम पे आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट्स स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। बताइए कौन सा है आर्टिकल, शेड्यूल कौन सा है, ठीक है। स्टेट के नाम और उसके टेरिटरी वगैरह से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट शेड्यूल ही है स्टेट्स। नेक्स्ट है which one of the following articles of Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of a union। कौन सा आर्टिकल कहता है ये आर्टिकल 258, आर्टिकल 258 ऐसा कहता है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल्स है और लिस्ट 2 में प्रोविजंस है, इनको देख के आपको मैच करना है। बड़ा ही आसान है ये। आर्टिकल 17 तो पता ही है, एवोल्यूशन ऑफ जो अनटचेबिलिटी है, तो ये 17 का 4 नंबर हो जाएगा। आर्टिकल 16 पता ही होगा आपको, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके लिए रिलेटेड है ये। सो देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू ऑफिस अंडर द स्टेट। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 16।
आर्टिकल 15 क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो 15 भी मैच है। और 14 तो पता ही होगा आपको, राइट टू इक्वालिटी वाला है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सारे मैच्ड हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट देखते हैं 61। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। आर्टिकल 24 क्या है? ये अपना अभी जो मैंने ब्रीफ किया, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 23 और 24 दोनों मिल के क्या बनते हैं? दोनों मिल के बनते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट्स और सही चुनना है, इनमें से करेक्ट चुनना है। तो पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 22 पार्ट, करेक्ट है ये। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? तो इसमें है 22 पार्ट। देयर आर टोटल 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। 9th, 10th and 11th, 12th schedules were added to the Constitution of India by Constituent Amendment Act। करेक्ट आंसर ये भी सही है। तो करेक्ट हो जाएगा इसका 1, 2, 3 तीनों सही है, क्योंकि इनिशियली 8 ही शेड्यूल थे। ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सब अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स 4 languages under the 8th schedule of Constitution of India thereby raising their number 22। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट के तहत 4 लैंग्वेज ऐड किए गए और जो लैंग्वेजेस की संख्या हो गई है वो हो गई है 22। तो आपको देखना है 90th है क्या, 91st है क्या, या फिर 92nd या फिर 93rd है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, आपको बताना है। 63 का है ये, 92nd अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 63rd का हो जाएगा सी, 92nd अमेंडमेंट एक्ट। द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट। कौन सा शेड्यूल है वो शेड्यूल है शेड्यूल 5th। ठीक है, शेड्यूल 5th में ये प्रावधान है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो 2 आर्टिकल हैं जो नेशनल इमरजेंसी में नहीं सस्पेंड किए जा सकते। वो कौन कौन से आपको बताना है। वो है आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, 20 में क्या है, क्रिमिनल के राइट्स हैं, क्रिमिनल के भी अपने राइट्स होते हैं। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो ये दोनों जो है नेशनल इमरजेंसी के समय भी इसको नहीं हटाया जा सकता। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एडल्ट सफरेज इज रिकोगनाइज्ड। एडल्ट सफरेज की बात की जा रही है, किस में रिकोगनाइज किया गया है? 66 का करेक्ट आंसर है आर्टिकल 326। एडल्ट सफरेज क्या है, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब वोट देने के लिए वो ऑथराइज हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडल्ट सफरेज। नेक्स्ट है, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड। तो आर्टिकल 14 में है ये, आर्टिकल 14 में है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों आर्टिकल 14 में है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत और उर्दू, इनमें से चुनना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ए, इंग्लिश नहीं है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है जिनमें इंग्लिश जो है नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट। बाकी सब है हिंदी, संस्कृत, उर्दू। नेक्स्ट देखते हैं, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। 9th शेड्यूल किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में आया था? तो ये तो पहला ही अमेंडमेंट था, पहला ही अमेंडमेंट करके 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। तो उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर होंगे आप सोच सकते हो। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू 50 में। अंडर विच शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। कौन से आर्टिकल में होगा बताना है आपको। नेक्स्ट इसका आंसर है 9th शेड्यूल। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन
वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो किस में आता है, वो आता है आर्टिकल 21 में। और यही वो राइट है जो आपको ऑथराइज करता है कि आपकी मर्जी के पर्सन से आप शादी कर सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। टोटल 71 क्वेश्चन हमने देख लिए इसमें। अब अगला टॉपिक आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।